राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज बात करूंगी मैं कि एक हाउसवाइफ करोड़पति बनने का सपना, सवाल जवाब पूरी सच्चाई के साथ में बताऊंगी आपको कि क्या महिलाएं करोड़पति बन सकती हैं, करोड़पति लखपति बन सकती हैं। हाँ, बन सकती हैं, करोड़पति बन सकती हैं। क्या हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती? कर सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी उनकर, आप सभी को जानते ही हैं मुझे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बात करूँगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आपको लगता है घर संभाल सकती हैं, आपकी पहचान कहीं खो गई है, तो अगर आप भी सोचती हैं कि क्या मैं करोड़पति बन सकती हूँ, हाँ ज़रूर बन सकती हो आप। तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं किसी रातों रात करोड़पति बनने की बात नहीं करूँगी, झूठा सपना भी नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि एक सामान्य गृहिणी भी कैसी धीरे धीरे अपनी पहचान, अपनी कमाई और अपना भविष्य बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्या एक हाउसवाइफ सच में करोड़पति लखपति बन सकती है? जी ज़रूर बन सकती है। हाँ, बिल्कुल बन सकती हैं। लेकिन करोड़पति बनने का रास्ता लॉटरी नहीं है कि हमारी कोई रातों रात लॉटरी लग जाएगी। लॉटरी नहीं, सीखने का तरीका, मेहनत और धैर्य, ये चीज़ हमें रखनी होगी। और लगातार काम करने की हजारों महिलाएं आज घर बैठे भी काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं? यूट्यूब, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केट प्रोडक्ट, आजकल यही चल रहा है। क्योंकि अब समय पहले से अब और दूसरा बदल गया है। तो भैया हमें सिर्फ घर में ही, घर का तो इतना करते करते हमने किया ही है। हम क्या सोचते थे कि भैया, हम यही सोचते थे ना कि भैया घर में ससुराल आए हैं तो ससुराल का काम कर लो, सबको खुश रख लो। यही करते रहे, हम सभी को खुश किया, सभी की सेवा करते रहे। आखिरकार हमारा दुबक के बैठ जाना। अरे दुबक के नहीं बैठना है भैया, दुबक के बिल्कुल भी नहीं बैठना है भैया। काम भी करना है। क्या काम करना है? तो हमें भी अपना पहचान बनानी है। हमारी पहचान भी तो बननी चाहिए। हमने सभी की सेवा करते करते समय निकाल दिया, सेवा की, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सेवा हमने की, बहुत ज़रूरी भी है। सीखना, करना सब कुछ बहुत अच्छा है, पर हमारी पहचान खोनी नहीं चाहिए। हम भी एक हाउसवाइफ के साथ साथ हमारी एक पहचान बननी चाहिए। तो भैया यूट्यूब है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आजकल लोग कहाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। और सब कुछ काम चल रहा है कि भैया ऑनलाइन, सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। तो हमें भी तो सीखना ही है। हम दिन भर मोबाइल चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो भैया अच्छी मार्केटिंग सीखिए, घर बैठे बैठे सीख सकती हैं महिलाएं। डिजिटल प्रोडक्ट तैयार कीजिए। मोदी जी ने क्या बोला था हमें मोदी जी ने क्या बोला था? लोकल और वोकल। तो भैया लोकल से वोकल तक हमें पहुंचना है ना। उनको हम भूल नहीं सकते, हम उनकी बातें भूल नहीं सकते। लोकल से वोकल तक हमें पहुंचना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं लेडीज़ें। ज़रूरी नहीं कि हम बाहर ही जाएं तो ही हमारा काम होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन से लाखों कमा रही हैं महिलाएं।
क्या इसके लिए ज़्यादा कमाई की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सीखने की इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम सीखें। मोबाइल, सिर्फ एक मोबाइल चाहिए। रोज़ थोड़ा समय देना है कि रोज़ हमें थोड़ा समय देना ही देना है। डिग्री से ज़्यादा आपकी मेहनत मायने रखती है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास डिग्रियां हों। पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में भी काफ़ी अंतर हो गया है। डिग्रियां कुछ काम की नहीं रही है ना। ओनली लर्न करना ज़रूरी नहीं है कि हमने लर्न कर लिया बस, यही लर्न नहीं, हमें उसको स्किल में लाना होगा कि हमने तोते की तरह रट लिया, रट्टू तोता जैसे रटना ही नहीं है। हमें उसको यूज़ में लाना है, हमें हमारे यूज़ में करना है कि हमें रट्टू तोता जैसे सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर लिया और कुछ काम का नहीं। ज्ञान इकट्ठे के साथ साथ हमें उस चीज़ को यूज़ में लाइएगा। रोज़ थोड़ा समय देना ज़रूरी है। डिग्री मायने नहीं रखेगी। अगर पैसे नहीं है तो शुरुआत कैसे करें? ये सवाल उठता है महिलाओं के मन में कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम शुरुआत कैसे करें? बहुत लोग सोचते हैं, यही सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन शुरुआत के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल, इंटरनेट। तो भैया इंटरनेट भी हमारे पास है, मोबाइल भी हमारे पास है, और सीखने की इच्छा। तो भैया सीखने की इच्छा भी हमें बिल्कुल जारी रखनी है। सीखते रहो। कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक लोग सीखते हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखते रहिए। यूट्यूब बिल्कुल फ्री है, फ्री में सिखा रहा है यूट्यूब। आजकल क्या यूट्यूब फ्री में तो सिखा रहा है सबको। सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, ये फिर उठता है मन में कि सबसे पहले क्या सीखूं। बोलना सीखिए, वीडियो बनाना सीखिए, थंबनेल बनाइए अच्छा सा, टाइटल बनाइए अच्छा सा, डिस्क्रिप्शन अच्छे से सुंदर से लिखिए, SEO करना सीखिए। ये आपकी न्यू बनेंगे, ये न्यू बनाइए। आप किस विषय पर चैनल खोलूं, चैनल बनाऊं, जिसमें आपकी रुचि हो। हमारी भी रुचि दिखना चाहिए ना कि हमारी अपनी रुचि क्या है। इस प्रकार से हमारी रुचि हो, वही चीज़ कीजिए। खाना बनाना अच्छा आता हो तो खाना अच्छा बनाइए, और बताइए, उसको वीडियो बनाइए, उसका वीडियो बना के उसकी एडिटिंग करिए। सिलाई अच्छी आती है तो सिलाई का वीडियो बनाइए। खेती आती है तो भैया खेती बाड़ी का भी दिखा सकते हैं। आज मेरी बागवानी में ये है, आज हमारे खेत में ये है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई, अगर हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते लिखाते हैं तो वो वीडियो बना लीजिए। भक्ति, अगर आप भक्ति भाव से जुड़े हो तो भक्ति भाव के बना लीजिए। मोटिवेशनल, अगर आपको मोटिवेशनल आता है तो मोटिवेशनल कीजिए। घरेलू नुस्खे सभी को आते हैं लगभग, दादी नानी के नुस्खे सभी को आते हैं लगभग। ब्यूटी पार्लर, आज तो सभी लेडीज पार्लर जा रही हैं, सभी को पार्लर का आता है। मैंने खुद ने पार्लर का कोर्स किया, मैंने सिलाई सीखी, घर का काम भी किया। तो भैया ये सब चीज़ें आती है। योग आता है, योग कीजिए। अगर कैमरे से डर लगता है, कैमरे के सामने किसी महिलाओं को या भैया को डर लगता है, कैसा डर भैया? शुरुआत में लगभग सभी डरते हैं, शुरुआत में डरते हैं, डर लगता है, मानते हैं हम भी कि वे कैमरे के सामने कैसे जाएं, बड़ा हौवा लगता है, पर हौवा कुछ नहीं है। पहली वीडियो ख़राब होगी, दूसरी फिर बेहतर होगी, और तीसरी फिर उससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ऐसे धीरे धीरे हम 1 महीने में तो सीखेंगे, 2 महीने में तो सीखेंगे, और ऐसे ही करते करते हमें आत्मविश्वास हो जाएगा, हमारा आत्मविश्वास आ जाएगा हमें।
अगर लोग मजाक उड़ाएं, अगर लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दो। याद रखिए कि जो लोग आज हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम पर हंस रहे हैं, हंसते हैं, कल वही आपकी सफलता देख करके तालियां भी बजाएंगे और तालियां बजा सकते हैं। कितने समय में कमाई शुरू होती है तो यह निश्चित नहीं है। यह बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि कितने समय में आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। किसी किसी को तो 6 महीने ही लगते हैं भैया, किसी को साल लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाता है। अभी मैंने एक बहन का वीडियो देखा था, उसका थंबनेल था कि मेरे को 3 साल में सफलता मिली, आखिरकार मुझे मेरा चैनल मोनो हो ही गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी प्यारी बहन ने इतनी मेहनत करी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। पीछे नहीं, धैर्य रखना है, पीछे नहीं हटना है, लेकिन लगातार मेहनत करने वालों की संभावना बढ़ जाती है। लगातार मेहनत कीजिए। रोज कितना समय देना है और कितना समय देना चाहिए? अगर आप गृहिणी हैं, कम से कम 2 से 3 घंटे तो दे ही सकती हैं। 2-3 घंटे दे दीजिए, यदि संभव हो तो 4 घंटा दे दीजिए। क्या रोज वीडियो डालना ज़रूरी है? ये सवाल हमारे मन में उठता है। क्या रोज वीडियो डालना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं, ज़रूरी ही है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन नियमित रहना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा कि हमें थोड़ा हमारा उसमें काम में ध्यान लगा ही रहे। नियमितता ज़रूरी रखना ही है। करोड़पति बनने के लिए सबसे बड़ा राज क्या है? एक नहीं है, उसके कई राज हैं कि अगर हम करते रहेंगे, हमारे अंदर रुचि रहेगी, तो हम एक दिन 0 से हीरो बन ही जाएंगे। कई आय के स्रोत बनाइए, स्किल सीखिए। मोबाइल चला रहे हैं तो अगर वीडियो पर व्यूज नहीं आए तो, अगर वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं तो क्या करें? हार मत मानिए, हार नहीं माननी है। गलती खोजिए अपने अंदर से। क्या गलती खोजनी है? कि मेरे कहीं थंबनेल में कमी तो नहीं है, मेरे टाइटल में कमी तो नहीं है। क्या ऑडियंस को मैं सही आंसर नहीं दे पा रही हूँ, या मैं ऑडियंस से अपना समय नहीं दे पा रही हूँ? अगर हम लाइव आते हैं तो ऑडियंस से बिल्कुल बात कीजिए, कांटेक्ट रखिए, अच्छा कंटेंट बनाइए, उनसे हमारे व्यूज बढ़ेंगे। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? दूसरों की नकल बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर हम कॉपी करते हैं, दूसरे के वीडियो ले लेते हैं और फिर उसको काट छाट करके बनाते हैं, तो ऐसा भी मत बनाइए। अपनी पहचान बनाइए, दूसरों की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या उम्र मायने रखती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 20 साल की महिला भी सफल हो सकती है और 60 साल की महिला भी सफल हो सकती है। देख ही रहे हैं ना, हम वीडियो देख रहे हैं। आज 60 साल की महिलाएं भी कुछ ना कुछ कर रही है। अगर खाना बनाने का स्किल आता है तो वो खाना बना रही हैं, 60 साल की भी हैं, है ना। और अगर उन्हें भक्ति आती है तो भक्ति का भी डाल रही है। तो भैया इसके लिए उम्र मायने नहीं रखती है। अगर परिवार साथ ना दे तो क्या करें? शुरुआत में छोटे कदम उठाइए, छोटे छोटे शॉर्ट बनाइए। शुरुआत में थोड़े लोग इकट्ठे कीजिए, थोड़े सब्सक्राइबर इकट्ठे कीजिए। शुरुआत में ऐसा होता ही है। अपने काम में विश्वास जीतिए। अपना काम कर रहे हैं उसमें विश्वास जीतिएगा, हो जाएगा। क्या मोबाइल से संभव है? हाँ, मोबाइल से संभव है। आज बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं केवल मोबाइल से शुरुआत कर चुके हैं।
और उन्हें मोबाइल से ही आगे बढ़े हैं। आज से मान लो आप 20 से 25 साल पहले मोबाइल नहीं था, इतना यूट्यूब नहीं चलाते थे, हम लोग टीवी ही चलाते थे, है ना, टीवी ही थी हमारे घर में, हम टीवी ही देखते थे। मोबाइल तो अभी आया ना, तो सभी लोगों ने मोबाइल से शुरुआत की है, डायरेक्ट कैमरे थोड़ी ना था। आज के ज़माने में पिक्चरें फ्लॉप हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि अब डिजिटल का ज़माना आ गया है, पहले और अब में काफ़ी अंतर हो गया है। सबसे ज़रूरी आदत क्या है? तो भैया सबसे ज़रूरी आदत है कि रोज़ सीखो, रोज़ सीखो, सीखना है हमें, रोज़ सुधार करना है कि आज क्या सुधार करूं और क्या अच्छा बताऊं। अगर 1 साल तक सफलता ना मिले तो हार मत मानिए, सुधार कीजिए, विश्लेषण कीजिए अपने आप का और आगे बढ़िए। क्या केवल किस्मत से सफलता मिलती है? नहीं, किस्मत से सफलता नहीं मिलती है, किस्मत अवसर देती है, लेकिन सफलता लगातार सही काम करने से मिलती है। अगर हम सही काम करेंगे तो हमें सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। करोड़पति बनने की असली फार्मूला क्या है कि हम करोड़पति लखपति बन जाएं? तो असली फार्मूला यही है कि उसको सीखना पड़ेगा। हर सफल इंसान ने सीखा ही है, काम करना है, गलतियां से सीखना है। अगर हमसे गलतियां हो रही तो वही चीज़ हमें सीखना है, गलतियां कहाँ हुई है, कैसे हुई है। लगातार बने रहना, कमाई को बचाना और समझदारी से निवेश करना सीखिए। हम हाउस वाइफ है, सब जानती है। तो हाउस वाइफ को क्या नहीं आता? वो घर का, बाहर का, बच्चों का, सब का कर सकती हैं और उन्हें सब कुछ पता होता है, कम ज़्यादा सब कुछ। हाउस वाइफ है, सब जानती है। तो बहनें याद रखिए, आप केवल संभालने वाली महिला नहीं हैं कि आप सिर्फ घर संभालने वाली महिला ही हैं, ऐसा नहीं है। आप एक निर्माता हो, एक शिक्षिका हो, एक प्रेरणा भी हो। सभी को प्रेरणा देने वाली सिर्फ और सिर्फ एक माँ होती है। आज आपके हाथ में मोबाइल है, यही मोबाइल समय बर्बाद भी करता है और पहचान भी बना सकता है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखें, थोड़ा थोड़ा रोज़ सीखती रहें तो रोज़ एक कदम आगे बढ़ेंगी। तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, लेकिन उस सपने के लिए रोज़ रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। भैया सपने देखो और ऊंचे देखो, बड़े ख्वाब देखो, लखपति, करोड़पति, अरबपति। आज लखपति है, कल करोड़पति बनो। तो ये सब सपने हमें देखना ही पड़ेगा। अगर हम सपने नहीं देखेंगे, ऊंचे सपने नहीं देखेंगे तो हम निश्चित ही पीछे रह जाएंगे। हमें पीछे नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना ही है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई गलती हुई हो मुझसे तो भी मुझे बताइएगा गलती की कि सिस्टर ऐसी गलती हुई है। जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ मैं तुमसे, आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।